तो जब हम सामने वाले को दिखाते हैं, यानी ऑडियंस को जब दिखाते हैं कि हम क्या देख रहे हैं, हमारे दिमाग में क्या चल रहा है, वो एक प्रॉपर कला है। लेकिन नॉर्मल आदमी जिसको एक्टिंग के बारे में नहीं पता, या जो एक्टिंग की जिसने ट्रेनिंग नहीं की, या जिसको जानकारी नहीं है, वो क्या करेगा? हर चीज़ को एक्सपीरियंस कर रहे हो, जो भी मैं बता रहा हूँ उसको एक्सपीरियंस कर रहे हो, तो ग्रोथ बहुत फास्ट हो जाएगी। टेक्निकली भी चीज़ों को समझेंगे, प्रैक्टिकली भी हम समझ रहे हैं। अच्छी खासी ग्रोथ हो गई है, अभी मूवमेंट समझ में आ गए हैं, इम्प्रोवाइजेशन समझ में आ गया है, फीलिंग भी आ रही है। अब हमको थोड़ा सा और डिटेल ये जानना है कि एक्टिंग करते क्यों हैं, करते कैसे हैं, उसके पीछे टेक्निकलिटीज़ क्या होती हैं, क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं, चीज़ों को रियल कैसे बनाया जाता है, टेक्स्ट क्या होता है, कंटेक्स्ट क्या होता है, सब टेक्स्ट क्या होता है, थोड़ा सा उसको समझेंगे अच्छे से डिटेल में। जितना ज़्यादा हमें डिटेल नॉलेज होगी उतना बढ़िया हमारी परफॉर्मेंस होगी। अगर आप हर चीज़ को एक्सपीरियंस कर रहे हो, जो भी मैं बता रहा हूँ उसको एक्सपीरियंस कर रहे हो, तो ग्रोथ बहुत फास्ट हो जाएगी। जैसे अगर अभी मैंने जो भी आज आपको समझाया, फॉर एग्जांपल, घर जाओगे, प्रैक्टिस करोगे, उसको करके देखोगे, ये चीज़ बताई थी, जब आप परफॉर्म कर रहे हो, पहले जैसा कर रहे थे और अब जो कर रहे हो, उसमें तुमको ज़मीन आसमान का दिखेगा फ़र्क। जैसे अभी मैं तुमको अगर बोलूँ, यहाँ पे एक आदमी है जिसके हाथ में एक बैग है और वो खड़ा है और तुम्हारे राइट साइड में देख रहा है, उसको देखो। अब इसमें दो चीज़ें हैं। पहला तो ये कि तुम खुद उसको देखो और बिलीव करो कि सामने कोई है, और दूसरा, जब तुम उसको देख लो और बिलीव कर लो तो ऑडियंस को भी दिखाओ कि कोई है। दो बहुत इंपॉर्टेंट बातें बोली मैंने। लोग क्या करते हैं, पहले तो बिलीव ही नहीं करते कि सामने कोई है, दिखता ही नहीं उनको, बस एक्टिंग करते हैं कि कोई है कोई है कोई है, देखते नहीं है, उनको खुद ही बिलीव नहीं है। एक तो ये पहले कि बिलीव करना कि कोई है सामने, उसको पूरा देखना, और देखना मतलब अच्छे से देखना। नहीं, मैंने क्या बोला, एक आदमी है, खड़ा है। खड़ा है मतलब अभी तुम बैठे हुए हो, लंबाई उसकी होगी ऊपर तक, खड़ा है, तो चेहरा ऊपर है, पैर का है। अब वो खड़ा है, उसके हाथ में क्या है? बैग है। कौन से कलर का बैग है? नहीं देखा। सा बैग है। कपड़े कैसे पहने हुए हैं उसने? क्या पहना है फॉर्मल में? अभी इतना टाइम लिया नहीं। हाँ, तो हमें ना इतना स्मार्ट बनना कि जल्दी से एक आदमी खड़ा है, अच्छा ये खड़ा है, हाँ, जूते इस कलर के, शर्ट इस कलर, पैंट इस कलर की, टाई है कि नहीं है, बैग है, बाल कैसे हैं, चश्मा पहना है कि नहीं पहना है, तुरंत। अगर मैं किसी को बोलूँगा कि एक आदमी है खड़ा है, उसके हाथ में बैग है, तो हाँ भाई एक आदमी खड़ा है, बैग है। कि नहीं, एक एक्टर क्या करेगा, अच्छा आदमी खड़ा है, चश्मा पहना है, बाल कैसे बनाए, शर्ट कौन से कलर की है, पैंट कौन से कलर की है, टाई कैसी है, शर्ट इनकी है कि नहीं की है, इसको देख रहा है, कहाँ देख रहा है, बॉडी कैसे खड़ा है, वहाँ क्यों देख रहा है, कौन है वहाँ पे जिसको देख रहा है, वो हर चीज़ देख लेगा, समझ लेगा, सोच लेगा उतनी ही देर में। लेकिन नॉर्मल आदमी जिसको एक्टिंग के बारे में नहीं पता, या जो एक्टिंग की जिसने ट्रेनिंग नहीं की, या जिसको जानकारी नहीं है, वो क्या करेगा? सिर्फ आदमी को देखेगा या इमेजिन कर लेगा कोई है खड़ा, बस इतना, एक आदमी खड़ा है, बस खड़ा है और देख रहा है। तो ये डिफरेंस है। तो पहले हमें उस आदमी को देखना है, सच में देखना है, हाँ सच में देखना है कि कोई है, कोई खड़ा है। और दूसरा, हमें ऑडियंस को दिखाना है कि कोई खड़ा है। तो जो ऑडियंस को दिखाने की कला है, वो आपको बेहतर एक्टर बनाता है। तो जब हम सामने वाले को दिखाते हैं, यानी ऑडियंस को जब दिखाते हैं कि हम क्या देख रहे हैं, हमारे दिमाग में क्या चल रहा है, वो एक प्रॉपर कला है। हाँ, जो हम देख रहे हैं वो हमें पता है कि हम क्या देख रहे हैं, उसके थ्रू हम अच्छी फीलिंग्स, अच्छे इमोशंस जनरेट कर सकते हैं। जैसे मैंने किसी को देखा कि कोई जल रहा है, किसी के कपड़े में आग लग गई है, मैंने देखा, और मैं खड़े खड़े बस उसको फील कर रहा हूँ, और वो फीलिंग्स, इमोशंस मेरे अंदर आ रही हैं, वो पेन को मैं महसूस कर रहा हूँ, तो मेरी आंखों में दिखेगा, मेरे इमोशंस में दिखेगा वो, कि कुछ बहुत ही खतरनाक चीज़ देख रहा हूँ मैं, कुछ खतरनाक चीज़ मैं देख रहा हूँ। ऑडियंस को ये दिखेगा कि भाई ये कुछ खतरनाक देख रहा है। लेकिन अब मैं क्या देख रहा हूँ उसको ऑडियंस को दिखाना है। तो मैं क्या देख रहा हूँ, कोई एक आदमी है जो जल रहा है, ये मुझे ऑडियंस को दिखाना है। उसको दिखाने का एक तरीका होता है, जिसमें बहुत सारे टूल्स और टेक्निक्स का हम इस्तेमाल करते हैं। जैसे अभी वॉइस भी उसमें एक टूल हो गया, फेस एक्सप्रेशन भी एक टूल हो गया, बॉडी लैंग्वेज भी एक टूल हो गया। ये सारे टूल्स हैं जिसके ज़रिए हम ऑडियंस को दिखाते हैं कि मैं क्या देख रहा हूँ। नहीं तो ऑडियंस को पता ही नहीं चलेगा। फीलिंग, इमोशन आ रही है मेरे अंदर, लेकिन किस चीज़ से आ रही है, क्या हो रहा है, ऐसा मैं क्या देख रहा हूँ सामने जिसकी वजह से हो रहा है, पता ही नहीं किसी को। क्योंकि वो तो मुझे देख रहे हैं ना, ऑडियंस थोड़ी देख रही है वहाँ पे क्या चल रहा है, कैमरा तो मेरी तरफ है, ऑडियंस तो सिर्फ मुझे देख रही है, और मेरे चेहरे पे कुछ तरह की फीलिंग्स, इमोशंस दिखाई दे रहे हैं, मेरी आंखों में कुछ दिखाई दे रहा है कि मैं कुछ खतरनाक देख रहा हूँ, लेकिन क्या देख रहा हूँ
तो ये भी मुझे क्लियर करना है कि मैं क्या देख रहा हूँ। जहाँ पे चीज़ को क्लियर करने के लिए मैं वॉइस का सहारा ले सकता हूँ, बॉडी लैंग्वेज का सहारा ले सकता हूँ, एक्सप्रेशंस का सहारा ले सकता हूँ। ये टूल्स एंड टेक्निक्स हैं सारी। एक्सप्रेशन रहते हैं, बॉडी लैंग्वेज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब बॉडी लैंग्वेज ही नहीं होगी तो कैसे पता चलेगा कि क्या हो रहा है। पैनिक दिखेगा ना, किसी को बोल रहा हूँ पानी लाओ, कपड़े लाओ, ये लाओ, वो लाओ, ये सब जो मैं कर रहा हूँ, वॉइस का भी सहारा ले रहा हूँ, तभी तो ऑडियंस को समझ में आएगा कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। तो दो इंपॉर्टेंट चीज़ें, पहले हमें बिलीव करना है कि हो रहा है। तो जब मैं बिलीव करूँगा कि हो रहा है, मेरी फीलिंग्स और इमोशंस आ रहे हैं, बहुत भर भर के आ रहे हैं, तो हम इंटेंसिटी दिखा सकते हैं। तो पहले मुझे बिलीव करना है, फिर मुझे ऑडियंस को दिखाना है क्या हो रहा है। वो बड़ी डिफरेंट चीज़ है। कई बार लोग क्या करते हैं, तो बिलीव कर लेते हैं लेकिन ऑडियंस को बिलीव नहीं करवा पाते। अभी कोई जल रहा है और मैं देख रहा हूँ, ऑडियंस को कैसे पता क्या क्या जल रहा है, कौन जल रहा है, कहाँ जल रहा है, कैसे जल रहा है। तो दिखाने के लिए हमें एक्टिंग के टूल्स का सहारा लेना पड़ता है और इतने शातिर तरीके से लेना पड़ता है कि ओवर एक्टिंग ना लगे। बड़े स्मार्टली करना होता है उसको कि ऑडियंस को पता भी ना चले कि मैंने एक्टिंग करके दिखा दिया। तो एक्टिंग आप कर रहे हो लेकिन कर भी नहीं रहे हो, मतलब कर तो रहे हो, वो सारे टूल्स टेक्निक्स का इस्तेमाल कर रहे हो और एक्टिंग करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन इतना स्मार्टली कर रहे हो कि कोई पकड़ ही ना पाए कि इसने एक्टिंग की। ऐसा लगे सच में हो रहा है यार, ये तो हो ही रहा है, ये हो रहा है, इसने कुछ नकली नहीं किया, सच में हो रहा है ये सब, उसको ऐसा फील होने लग जाए। तो ये दो बड़े इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं। अगर कोई भी आप परफॉर्मेंस कर रहे हो तो पहले खुद बिलीव करो और फिर उसको सही तरीके से लोगों को दिखाओ कि ये हो रहा है। तो दिखाना ज़रूरी है, नहीं दिखा पाओगे तो ऑडियंस को पता ही नहीं चलेगा, ऑडियंस कनेक्ट ही नहीं हो पाएगी। भाई क्या हुआ, इसने क्या किया, क्यों किया। तुम बोलोगे, जैसे कई सारे एक्टर्स होते हैं ना, बोलते हैं अरे सर मुझे तो लगा कि मैं अच्छा कर रहा हूँ, आपको नहीं लगा क्या, होता है ना। तो ऐसा नहीं कि वो फील नहीं कर रहा है, वो फील कर रहा है, हो रही है उसकी फीलिंग्स, लेकिन वो दिखा नहीं पा रहा है। तो जब दिखाई नहीं पाओगे ऑडियंस को तो ऑडियंस कनेक्ट ही नहीं करेगी। वो लगेगा तुम तो बहुत बढ़िया कर रहे हो, क्या फीलिंग आ रही है, क्या इमोशंस आ रहे हैं, लेकिन दिख नहीं रहा है कुछ भी। ऑटोमेटिक होने लगती है, मतलब इट टेक्स टाइम, ग्रेजुअली। ऐसा थोड़ी कि आप पहले दिन आए, अंदर फील किया और सब दिखने लग गया, ऐसा नहीं होता है। धीरे धीरे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है, आपको मापदंड समझ में आ जाता है। इतना करूँगा तो इतना दिखेगा, इतना करूँगा तो इतना दिखेगा, तो मुझे इतना नहीं करना है, इतना करना है। जैसे अभी हम बैठ के बात कर रहे थे तो मैंने बोला ना उस लाइन को, इतना मत बोलो, इतना बोलो। मैंने बोला ना, जब तुम कर रहे थे परफॉर्मेंस, उस टाइम पे फीलिंग तो थी तुम्हारे अंदर, फीलिंग तो थी ना बढ़िया, लेकिन वो जो कैरेक्टर का जो एक नोट है, जो एक पिच था, वो नहीं आया। तो ऑडियंस कंफ्यूज हो जाएगी एक पल को, यार ये सच में पुलिस ऑफिसर है क्या, लग तो नहीं रहा है। लेकिन जैसे ही आपने एक टोन पकड़ा, उसका एक पिच पकड़ा, पुलिस वाला बन गया वो। तो ये हमें पता लग जाता है कि इससे ऊपर नहीं जाना, इससे नीचे नहीं जाना, इतने पे रहना है। तो ये हमने टूल का सहारा लिया। कौन सा टूल, वॉइस, जिससे हमने प्रोजेक्ट कर दिया, सामने वाले को दिखा दिया कि ये पुलिस वाला है और इसके साथ ये चल रहा है। अभी फीलिंग तो तुम्हारी पहले भी थी, अब उसी फीलिंग के साथ, सेम फीलिंग के साथ अगर दोबारा अगर ये लाइन बोलोगे तो बहुत सही लगेगा सुनने में। तो अब तुम सीख गए कि दिखाते कैसे।